Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. Today we are going to see drawing double bar graph. अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को समझाया था, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये जो डबल बार ग्राफ है इसमें क्या कहा गया है। तो कंसिडर द फॉलोइंग टू कलेक्शंस ऑफ डेटा गिविंग द एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन टू सिटीज़ एबरडीन एंड मार्गेट। तो ये जो दोनों सिटीज़ हैं एबरडीन एंड मार्गेट, उन दोनों सिटीज़ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो हम लोगों को डेली का दिया गया है। फॉर ऑल द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, पूरे 12 महीने जो साल के होते हैं उन 12 महीनों के लिए एवरेज टेम्परेचर दिया गया है। These cities are nearer the South Pole and hence have only a few hours of sunshine each day. तो ये जो दोनों के दोनों सिटीज़ हैं वो साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव जो है उनके पास हैं ये दोनों सिटीज़, इसीलिए इनका जो सनशाइन आर है, सनशाइन आर यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितने भी बार पूरे दिन में सूर्य दिखाई देता है या तो धूप जो है वो ज़मीन पे गिरती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सनशाइन। तो वो जो सनशाइन है उनके एवरेज आवर्स जो हैं वो हम लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये जो हम लोगों के पास हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एवरेज सनशाइन आवर्स दिए गए हैं। इन मार्गरेट जनवरी में 2 आवर्स, फरवरी में 3 and 1/4 आवर्स, मार्च में 4 आवर्स, अप्रैल में 4 आवर्स, मई में 7 and 3/4 आवर्स, जून में 8 आवर्स, जुलाई में 7 and 1/2 आवर्स, अगस्त में 7 आवर्स, फिर सितंबर में 6 and 1/4 आवर्स, अक्टूबर में 6 आवर्स, नवंबर में 4 आवर्स एंड दिसंबर में 2 आवर्स जो है वो सनशाइन दिखाई देती है। ये जो है सारे के सारे मार्गेट सिटी के हैं। नेक्स्ट वाला जो सिटी है एबरडीन, तो उसमें क्या कहा गया है, एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन। तो मार्गेट जो सिटी है उसका एवरेज सनशाइन का आवर्स जो है हम लोगों को दिया गया है। तो जनवरी में है 1 and 1/2 आवर्स, फरवरी में 3 आवर्स, मार्च में 3 and 1/2 आवर्स, अप्रैल में 6 आवर्स, मई में 5 and 1/2 आवर्स, फिर जून में है 6 and 1/2 आवर्स, जुलाई में 5 and 1/2 आवर्स, अगस्त में 5 आवर्स, सितंबर में 4 and 1/2 आवर्स, अक्टूबर में 4 आवर्स, नवंबर में 3 आवर्स एंड दिसंबर में है 1 and 3/4 आवर्स। तो ये जो है सारे के सारे सिटीज़, उनका हम लोगों को टेम्परेचर, दोनों सिटीज़ का 12 मंथ का टेम्परेचर जो है वो हम लोगों को सनशाइन के आवर्स जो है वो दिए गए हैं। अब ये जो है हम लोगों के पास 2 सिटीज़ के डेटा हैं, यानी कि हम लोगों का जो बार ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 सिटीज़ आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इस एग्जांपल में देखें तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग अगर लें तो एक्स एक्सिस पे हम लोगों के पास आएंगे मंथ्स के नेम एंड वाई एक्सिस जो है उस पे आएंगे एवरेज आवर्स, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे जनवरी। तो जनवरी में दोनों जो सिटीज़ हैं उसमें जो सनशाइन आवर्स है मार्गेट का वो है 2 आवर्स एंड जो एबरडीन सिटी है उसका है 1 and 1/2 आवर्स। तो ये जो दोनों सिटीज़ हैं उसका सनशाइन हम लोगों को दिया गया है। तो हम लोग स्केल जो है तो देख लें, तो यहाँ पे जो इस सिटी है इसमें सबसे ज़्यादा आवर्स जो है वो है 7 and 3/4 आवर एंड ये जो सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा है 6 and 1/2 आवर। तो इन दोनों का अगर हम लोग लें तो 8 आवर्स अगर हम लोग ले लें तो चल जाएगा वो एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट का स्केल लेने वाले हैं वो हम लोग लेंगे अप टू 8। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू हम लोग 1 आवर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 मार्क्स लिया था, वैसे ही नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे उसमें 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर ऑफ सनशाइन लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मंथ्स के नेम एक्स एक्सिस पे। तो जनवरी का अगर हम लोग लें तो जनवरी का यहाँ पे है 2 मंथ्स मार्गेट सिटी का एंड जो
एविडेंस सिटी है उसका है 1 and 1/2 आवर्स, तो इसका 2 आवर्स डिनोट करेंगे एंड इसका 1 and 1/2 आवर्स करेंगे। तो ये जो दोनों है बार्स हम लोग पास पास में डिनोट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास जो है डायग्राम उसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो जो मार्केट सिटी है उसके आप लोगों के पास ब्लैंक जो बार है वो यहाँ पे दिए गए हैं एंड एविडेंस सिटी जो है उसके थोड़े से ब्लैक शेडेड जो है वो बार्स हम लोगों के पास दिए गए हैं। अब ये जो सिटीज़ हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने जनवरी का देखा था 2 आवर्स एंड 1 and 1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा। तो जनवरी का हम लोग यहाँ पे मैंने जैसे बताया जनवरी फरवरी ऐसे करके मंथ्स जो है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं एंड मेजरमेंट जो है टेम्परेचर के आवर्स ऑफ सनशाइन जो है वो हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो 0 से लेके स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो स्केल जो आएगा वो आएगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर ऑफ सनशाइन। अब सबसे पहले जो है वो जनवरी, तो जनवरी का है 2 आवर्स जो है वो मार्केट सिटी का है एंड 1 and 1/2 आवर्स जो है वो यहाँ पे है 1 एंड उसका आधा, यानी कि 1 and 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1.5 घंटा, तो वो होगा एविडेंस सिटी का। फिर नेक्स्ट जो है फरवरी, तो फरवरी में मार्केट सिटी का है 3 and 1/4 आवर्स, तो 3 + 1/4 आवर्स एंड 3 से थोड़ा ज़्यादा हम लोग लेंगे एंड ये जो एविडेंस सिटी है उसका एग्जैक्टली 3 आवर्स। तो यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग ले लें तो हम लोगों को जो है वो टेम्परेचर मिल जाएगा। ऐसे करके पूरे के पूरा मंथ जो पूरा का पूरा जो साल है उसके टेम्परेचर एंड दोनों सिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है हम लोगों के पास बार ग्राफ ऑफ 2 बार्स मिल जाएगा। इससे आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को आवर्स जो है वो फाइंड करने हैं तो अप्रैल में अगर हम लोग जो मार्केट सिटी का देखें कितने आवर्स हैं, तो यहाँ से लेके आप लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेज़र कर लीजिए तो आप लोगों को मिलता है 4। तो मार्केट सिटी का अप्रैल मंथ का जो सनशाइन का जो आवर है वो होगा 4 आवर्स। तो इससे आप लोग इजीली बता सकते हैं। फिर अगर हम लोगों को अगस्त में एविडेंस सिटी का देखना हो तो यहाँ लीजिए आप लोगों के पास एविडेंस सिटी जो है वो शेडेड कलर में है, तो शेडेड ब्लैक में उसका लीजिए एंड उसके यहाँ से लेके आप लोग जाइए स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके तो आप लोगों को मिल जाएगा 5 आवर्स। तो ऐसे करके आप लोग जो है वो टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो ड्रॉ किया है बार ग्राफ वो ट्रू है या फॉल्स है तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। A mathematics teacher wants to see whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. She takes the scores of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test out of 25. तो एक जो टीचर हैं उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उन्होंने अपने मेथड में टीचिंग की थोड़ा चेंज किया है। अब ये जो चेंज जो है वो करने के बाद स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है तो वो उसको फाइंड करना है। तो वो किस तरह से वो फाइंड करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, 2 जो टेस्ट हैं एक क्वार्टरली टेस्ट एंड हाफ ईयरली टेस्ट, यानी कि 4 मंथ्स के बाद जो आते हैं वो टेस्ट या तो फिर मिड सेम टेस्ट एंड हाफ ईयरली जो टेस्ट हैं जो 6 महीनों के बाद ली जाती हैं। तो उन दोनों टेस्ट के मार्क्स इन्होंने ले लिए। यहाँ पे हम लोगों के पास मार्क्स दिए गए हैं। ये जो है वो स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत कम मार्क्स लाते हैं उनके स्कोर इन्होंने लिए हैं। अब क्वार्टरली टेस्ट में उनके जो थे वो 10 मार्क्स आए थे। फिर अरुण जो है उनके 15 आए थे, कविश के 12 आए थे, माया के 20 आए थे एंड रीता के 9 आए थे। अब हाफ ईयरली जो हैं वो एग्ज़ाम उन्होंने ली, यानी कि मेथड चेंज करने के बाद उन्होंने जो एग्ज़ाम ली तो उसके मार्क्स हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि
10 में से 15 मार्क्स हो गए, यानी कि मार्क्स में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। अगेन 15 में से 18 हो गए, 12 में से 16 हो गए, 20 में से 21 हुआ एंड 9 में से 15 मार्क्स। तो ये जो डेटा है हम लोगों के पास, तो उसका हम लोगों को ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप लोग जो है वो एक्स एक्सिस जो है हम लोग यहाँ पे लेंगे हैं, एक्स एक्सिस पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लेंगे एंड मार्क्स जो है वो हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हम लोगों के पास जो ड्राइंग है, जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्सिस के ये जो दोनों सिंबल्स हैं उसमें आप लोगों को ये क्यों किया गया, क्योंकि दोनों टेस्ट जो है उनके मार्क्स डिफरेंट दिखे इसलिए। तो यहाँ पे क्वार्टरली टेस्ट को प्लेन रखा गया है एंड हाफ ईयरली जो टेस्ट ले गए उनको ब्लैक शेडेड कर दिया। अब जो आसिस है उनके क्वार्टरली टेस्ट में मार्क्स आए थे 10। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएशन देखें तो सबसे ज़्यादा है 20 मार्क्स एंड यहाँ पे वेरिएशन देखें तो सबसे ज़्यादा है 21। तो हम लोग 21 एंड 20 इन दोनों को इंक्लूड करें ऐसा, तो 25 तक नंबर्स ले ले वाई एक्सिस पे तो चल जाएगा। तो मार्क्स जो है हम लोग लेंगे 25 तक। अब जो यूनिट्स हम लोग लेंगे तो वो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स लेंगे। क्यों 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स लेंगे, तो ज़्यादा वेरिएशन स्टूडेंट्स के मार्क्स में है एंड वो जो है वो हम लोगों के पास, अगर हम लोग 2, 4, 6 ऐसे करके ले तो हम लोगों के पास ग्राफ जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, या तो फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ले तो अभी ग्राफ जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो ग्राफ है वो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स ले रहे हैं। अब आसिस के जो मार्क्स आए थे क्वार्टरली टेस्ट में वो थे 10। क्वार्टरली टेस्ट को हम लोग प्लेन बार से डिनोट कर रहे हैं, सो प्लेन बार में हम लोग जाएंगे 10 तक। फिर हाफ ईयरली में आए उनके 15 मार्क्स, तो शेडेड जो बार आएगा वो आएगा 15 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अरुण जो हैं तो उनके क्वार्टरली टेस्ट में मार्क्स आते हैं 15 एंड हाफ ईयरली जो टेस्ट है उसमें मार्क्स आते हैं 18। तो ऐसे करके हम लोग जो हैं वो सारे के सारे ये जो हैं तीनों के पांचों के पांचों जो स्टूडेंट्स हैं उनके बार ग्राफ से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों की एक्सरसाइज, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।